कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी तरबियत और रहनुमाई, नसीहत और इस्लाह के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसकी 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 30वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। उस नौजवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो। 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद इस कलाम के सलूक से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। मैं खुदावंद कमज़ोर हूँ, ये इकरार करता हूँ, और तू ऐ खुदावंद जोरावर है। मैं ऐ खुदावंद लाचार हूँ, लेकिन ऐ खुदावंद तेरा कलाम बेहद गहरा है। अपने नाम को जलाल दे और आज मेरी कमजोरियों, लाचारियों को अपने जोर में बदल दे, और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और ऐ खुदावंद कलाम के अमीक भेद ऐ खुदावंद अता कर, और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और तमाम सुनने वाले ऐ खुदावंद हाजरीन और नाजरीन और सामईन ऐ खुदावंद तेरे हजूर ऐ खुदावंद रहे,
اور تیری عقل و دانش انہیں میسر ہو تاکہ خداوند کلام مقدس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہوئے تیرے شان ہے خداوند زندگی بسر کر سکیں. مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں, آمین. 15 آیات کے اوپر مشتمل یہ ورد اپنے اندر اس ایک سوال کے علاوہ 2 بڑے سوال جو ہے وہ پیدا کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس نوجوان کا سوال یہ تھا کہ کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں. لیکن اس کہانی نے, اس ورد نے 2 سوال اور پیدا کر دیے, اور یہ 2 سوال جو ہے ان میں سے پہلا ہے کون نجات پا سکتا ہے. جب خداوند نے کہا دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے, اور شاگرد پوچھتے ہیں اگر یہ مشکل ہے تو پھر نجات کون پائے گا؟ کیا غریب غربا نجات پائیں گے؟ اور پھر دوسرا سوال انہوں نے اپنی ذات کے متعلق کر لیا. شاگردوں اور یسوع مسیح کے درمیان ایک عنوان, ایک مضمون بن گیا, یہ والا ورد, یہ والی کہانی, اور ایک بحث کا دروازہ کھول دیا گیا. اور شاگرد پوچھنے لگے کہ خداوند ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو یہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے آ گئے ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. جیسے آپ پڑھتے ہیں خداوند گلیل کی جھیل کے کنارے گیا اور اس نے ایک واز کیا, اور واز کے بعد پترس اور اس کے چند ساتھیوں کو, خاندان کے لوگوں کو چن لیا, اور لکھا ہے کہ وہ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آ گئے. سارا کاروبار چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, کیونکہ آج کے بعد انہوں نے خداوند کے پیچھے ہر جگہ پر جو ہے وہ جانا تھا. کئی مہینے, کئی سال ہو سکتا ہے وہ گھر واپس نہ آ سکے, اور انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جب ایک دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, مشکل ہے اس کے لیے, تو نجات کون پائے گا؟ اور جب ہم جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے ہمیں کیا ملے گا؟ دوسرا سوال. اور خداوند یسوع مسیح کے بہت سادہ جواب ہے. خداوند پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں, اس کی 26ویں آیت میں کہتے ہیں یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ آدمی کبھی اپنی ملکیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ بیکار ہے تو بھی آپ اگر اپنے گھروں میں غور کریں تو بے شمار ایسی چیزیں آپ کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں جو سال ہا سال سے استعمال میں نہیں آئی ہیں, لیکن پڑی ہوئی ہے. ہم کچھ دل کے قریب جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم ان کو اور لوگوں کے لیے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند نے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسرے سوال کا انہوں نے جواب دیا. متی کی انجیل 19ویں باب کی 27ویں آیت میں یہ سوال ہے, اور اس کا جواب اگلی پھر 4-5 آیات کے اندر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے وہ جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا تو وہ میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. منصفی لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. منصفی لینے کے لیے منصف بن کر
दिखाना पड़ता है। मुंसफी लेने के लिए मुंसफ के हाथ में अदल का तराजू जो होता है उसको तोल में बेहतरीन दिखाना पड़ता है। तुम 12 तख्तों पर बैठकर मेरे साथ बनी इस्राएल का इंसाफ करोगे और जब हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगे और तुम्हें इस जहान में 100 गुना मिलेगा और 100 गुना के साथ उन्होंने एक जुस्तजू भी उनको मयस्सर की जो मुस्तकिल चलने वाला अमल है। और ये 30 आयत के अंदर वो उनको कहते हैं, मगर याद रखो ये नहीं कि मैंने कह दिया तुम मुनसफ हो जाओगे, तुम्हें 100 गुना मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर से जुस्तजू खत्म हो जाए, बस हमने बहुत कुछ कर लिया है। ऐसा भी होगा कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। अगर अव्वल अपनी जुस्तजू में कम निकला, अव्वल अपने मुनसफी में कम निकला, अव्वल अगर अपने काम में ध्यानदार ना निकला, तो आखिर अगर वो ध्यानदार निकला, अगर वो मुनसफी में पायदार हुआ, तो वो अव्वल हो सकता है और अव्वल आखिर हो सकता है। मुसलसल चलने वाली जुस्तजू। लेकिन आज हम जिस बात के बारे में सीखेंगे वो है एक सवाल। इन 3 सवालों में से आज एक सवाल हमारे सामने ये विर्द जो है वो रख रहा है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर हम मरकस की इंजील पढ़ें तो मरकस जो है वो इस कहानी के कुछ एहसासात और जज्बात को भी हमारे सामने रखता है। खुदावंद भीड़ में है और एक शख्स दौड़कर पीछे से आगे आ जाता है और उसके हुजूर घुटने टेक देता है और कहता है, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। एक साफ सुथरे कपड़ों वाला शख्स, एक अच्छी शख्सियत का मालिक जब भीड़ के सामने नीचे घुटनों पर गिरता है, सजदे में जाता है, खुदा को नेक कहता है, बात करता है, तो मरकस कहता है यीशु को उस पर प्यार आ गया। यीशु को उस पर क्या आया? प्यार आया। उस शिद्दत पर जिस शिद्दत के साथ वो हमेशा की जिंदगी चाहता था, उस शिद्दत पर जिस शिद्दत के साथ उसने खुदावंद यीशु मसीह को नेक कहा, उस शिद्दत के साथ कि उसने अपनी चाहत में तमाम भीड़ को नजरअंदाज करके खुदावंद के सामने घुटने टेके। और दूसरा सवाल, खुदावंद कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। दूसरा सवाल, कौन नजात पा सकता है? और तीसरा सवाल, हमें क्या मिलेगा? और आज का सवाल, हमारा सवाल, हमारे लिए जो सवाल है वो ये है, हमारा जो टॉपिक है, हम खुदावंद के लिए क्या छोड़ें? हम खुदावंद के लिए क्या छोड़ सकते हैं? आज की इस दुनिया में, आज के इन हालात में, आज के वाकयात में हम खुदा के लिए क्या छोड़ें? आज इंसान के लिए किस चीज को दौलत का दर्जा दिया जा सकता है? क्या है वो जिसको हम खुदा के लिए, खुदावंद के लिए छोड़ सकते हैं? नंबर 1, जो आज सबसे खास चीज है लोगों के लिए, जो आज सबसे आला चीज है, जो आज दौलत के अंदर शुमार की जा सकती है, वो है इज्जत, जिसे इंसान जो है वो
ایک پوری عمر لگا کر جو ہے وہ اس کو پاتا ہے اور اس کو پھر سنبھالتے سنبھالتے وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے۔ عزت آج کے انسان کو جب آپ دیکھیں گے تو آج کا انسان سب سے بہترین جو ہے وہ اپنے عزت کو گدرانتا ہے۔ وہ کسی کے لیے اپنی عزت کو نظر انداز نہیں کرتا، داؤ پر نہیں لگاتا، بلکہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے فقیوں، فریسیوں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان چل رہی تھی۔ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں، میں یوحنا کی انجیل 5واں باب 41ویں اور 44ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ تم آدمیوں سے عزت چاہتے ہو، تم لوگوں سے عزت چاہتے ہو، تم اعلیٰ کرسیاں چاہتے ہو، تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، لیکن خدا جو عزت دیتا ہے اس کو تم نہیں چاہتے۔ اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ کون عزت جو ہے وہ پا سکتا ہے؟ عزت کس کی ملکیت ہے؟ یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 26ویں ہے۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اور آج کا انسان کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، ہمیں خدا سے عزت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد سے عزت چاہیے۔ اور عزت کا جو پہلا جز ہے، عزت کے لیے جو پہلا جز جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے وہ ہے الف، مقبولیت۔ آج غور کریں، ہر شخص اپنی شخصیت پر غور کرے۔ یہ لفظ ہماری زندگی کے اندر اتنا خاص ہو چکا ہے کہ اس لفظ نے ہمیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اور یہ لفظ ہمیں بہت ہی جو ہے وہ اپنی قید میں لیے جا رہا ہے۔ ہم مقبولیت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مقبولیت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ زور زبردستی سے، جائز ناجائز، اچھا برا کچھ بھی ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم مقبول ہوں، ہم مقبولی کی طرف جو ہے وہ بڑھے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 14واں باب 18ویں ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہوگا۔ معیار کیا ہے؟ ہماری عزت کا معیار کیا ہے؟ ہماری عزت کے اندر جو پہلا جز ہے مقبولیت، اس کا معیار کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کریں گے تو ہی ہم مقبول ٹھہریں گے، نہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر کین کی صفت لیے ہوئے پھرتے ہیں مقبولیت کے ضمن میں۔ آپ سب لوگ اس کہانی سے واقف ہیں۔ کین کو خدا نے کہا، پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک
लंबी गुफ्तगू है कायन के साथ खुदावंद की। खुदावंद उसे कहते हैं अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? पर देख गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। दाऊद कहता है तू मेरे ख्याल को दूर ही से पढ़ लेता है, तू मेरे दिलों और इरादों के जानने वाला है, तू मेरे ख्यालों को परख लेता है। जब कायन की सोचों के अंदर अभी ये बात आई भी नहीं थी तो खुदा उसको बेदार कर रहा है और कह रहा है गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है पर तू उस पर गालिबा। लेकिन उसको तो मकबूलियत का जो है वो मसरूरी जो है वो दरकार थी। वो एक ऐसे नशे में था कि उसको सिर्फ अपने आप के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। खुदा ने मुनसफी गलत कर दी थी, वो नाइंसाफी समझ रहा था इसको, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? खुदा इन लोगों को सोचने समझने की सलाहियतों से दूर रखता है। इमसाल की किताब उसका 21वां बाब 10वीं है। शरीर की जान बुराई की मुश्ताक है, उसका हमसाया उसकी निगाह में मकबूल नहीं होता। और फिर होसिया की किताब उसका 9वां बाब उसकी 4थी है, वो मैं को खुदावंद के लिए ना तपाएंगे और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियां उनके लिए लोहागरों की रोटी की मानद होंगी, उनको खाने वाले नापाक होंगे क्योंकि उनकी रोटियां उन्हीं की भूख के लिए होंगी और खुदावंद के घर में दाखिल ना होंगी। उसने कहा आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया और मैं आज तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर आवारा और खाना खराब रहूंगा। ऐसे लोग जो अपने आप पर बस नजर रखते हैं, इज्जत मकबूलियत का पीछा करते हैं, वो कभी भी इन चीजों से सेर नहीं होते, कभी भी आसूदा नहीं होते और वो इसी तरह अपनी जिंदगी को बेकार और रायगां गुजार देते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा जुज है इज्जत के ज़िमन के अंदर, वो है सरफराजी। ये इज्जत का दूसरा सतून है, सरफराजी। इज्जत जो है मकबूलियत और सरफराजी है और दूसरा सतून सरफराजी, इसके मानी है सर बुलंद होना, इसका मानी है इज्जत बख्शी जाना किसी को। और आज का इंसान जिस कदर बुलंदी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वो आप लोगों के सामने है। आइए जरा देखते हैं कि अयूब इसके बारे में क्या कहता है। अयूब की किताब उसका 17वां बाब 4 और 5वीं है। क्योंकि तूने उनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए कि तू उनको सरफराज ना करेगा। जो लूट की खातर अपने दोस्तों को मुल्जिम ठहराता है, उसके बच्चों की आंखें भी जाती रहेंगी। इसके दो मानी, एक है अंधा हो जाना, एक है बेपरवाह हो जाना। तो खुदावंद जो है वो यहां पर कहते हैं कि सरफराजी के पीछे हर एक दयानतदारी को रद्द करके सरफराजी के पीछे भागने वाला जो है उसका खानदान जो है वो बिखर जाता है, वो कभी खुदावंद के हुजूर मकबूल नहीं ठहरता।
हम टूटे हुए को जोड़ते रहने में अपनी जिंदगी जो है वो जाया कर देते हैं और खुदावंद से बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए याकूब हमें कहता है, याकूब का खत उसका 4 बाब 10वीं आयत, खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और फरोतनी की सबसे जो बड़ी मिसाल है, फरोतनी का सबसे जो बड़ा हासिल है, वो है मोहब्बत। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरी इज्जत किसी की शख्सियत को पामाल तो नहीं कर रही? क्या मेरी मकबूलियत किसी के जज्बात को मजरूह तो नहीं कर रही? क्या मेरी सरफराजी की जुस्तजू किसी दूसरे के रद्द करने का, ब्लेम, मुल्ज़म ठहराने का सबब तो नहीं बन रही? आइए आज उन बातों पर गौर करें और इस सवाल को अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश करें, जांचने और परखने की कोशिश करें कि मैं खुदावंद के लिए क्या छोड़ सकता हूँ, मैं खुदावंद के लिए किस बात को जो है अपने से दूर कर सकता हूँ कि मैं खुदावंद के खिदमत में आगे बढ़ूँ और बाप का पसंदीदा और मकबूल ठहरूँ। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। और आइए दुआ करें। और हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से आपके पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पैगाम के लिए। हमें तौफीक दे कि हम वफादारी से तेरी ताबेदारी करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद जो भाई बहन हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद तू उनको आप खुदावंद सिखा, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और तेरे नाम को जलाल दिए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। रूथ और विल्सन को खुदावंद अपने हाथ में महफूज कर, खुदावंद मजबूत कर और शफा दे। प्यारे बाप ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।